आज पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस मौके पर आपको दिखाते हैं देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि में योगाभ्यास किया। उन तस्वीरों को दिखाते हैं किस कदर, ये देखिए कैसे सेना का योग, फिर पहाड़ों पर योग हुआ, पानी में योग, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने योग किया, राष्ट्रपति ने योग किया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग किया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप अंतिम तस्वीर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर विश्व का योग गुरु भारत, पूरी दुनिया में डंका बजाया भारत ने अपने योग से और आज दुनिया उस योग को सलाम करती है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग के महत्व को समझा गया है कि कैसे तमाम तरह की परेशानियों से योग निजात दिलाने में मदद करता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जब देश को संबोधित किया तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में योग ने एक सुरक्षा कवच का काम किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। तो चलिए, जी न्यूज पर आज हम आपको योग गुरुओं के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से योग हैं जो आपको नियमित तौर पर करने चाहिए, उनके फायदे क्या हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो मंत्र दिया है योग से सहयोग तक का, उसका वाकई मतलब क्या है। तो मैं आपको जल्दी से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ शिवानी बाजवा होंगी, योग गुरु। स्वागत है आपका जी न्यूज पर। योग आचार्य अक्षर हमारे साथ जुड़ गए हैं, योग गुरु। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज योगा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और अतुल व्यास जी योग गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। हम एक एक करके सबके पास आएंगे और सबसे पहले बात होगी योग आचार्य अक्षर जी से। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि योग से सहयोग तक का ये मंत्र जिसको हमें भूलना नहीं है, याद रखना है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसे एक दो योग आप बता दें जो वाकई जीवन को बहुत आसान कर दें और एक बड़ा सहयोग जीवन में अपना दर्ज कराएं। तो इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, सबसे पहले तो। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हॉस्पिटल्स में उसका उपयोग किया गया और मरीजों को ठीक किया गया, उसकी भी दुनिया भर की फोटो आई है। ये बहुत बड़ा सत्य है और ये वाकई घटित हुआ है। तो हमें अब ये नहीं बताना है कि योग कितना शक्तिशाली है, ये तो सब दुनिया मान रही है। करके बताइए आचार्य जी। जी। तो मैं आपको 2 से 3 कुछ सरल आसन बताऊंगा जिससे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं और हमारी लंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सरल से आसन क्या करना है, दोनों पांव हमारे इस प्रकार से आगे होंगे, हाथों को ऊपर लेके जाना है, बहुत धीरे धीरे हम आगे अपने पांव की तरफ आएंगे और अपने अंगूठों को पकड़ लेना है
और इस प्रकार से बने रहना है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। ये हमारा पहला आसन हो जाएगा, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। फिर एक और आसन है जो बहुत बहुत सरल है और बहुत लाभदायक है, उसका नाम है वज्रासन, जिसे हम घुटनों के बल करते हैं। आप दोनों घुटनों पर इस प्रकार से आ जाएंगे और पिंडियों पर प्रेशर देना होता है। हमारी जो काफ मसल है उसके ऊपर प्रेशर देना है, सीधा रखना है हाथों को और आगे देखते रहना है। ये भी हमारे दोनों, हमारे शरीर को, हमारे मन को, दोनों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। दोनों आसन सरल आसन है, सभी कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी यह आसन बहुत सरल है और प्रभावशाली है। जी ठीक है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी हमारे साथ हैं, योग एक्सपर्ट। अब सीधा उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ योग जिनका बहुत महिलाओं को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, अगर वो करती हैं नियमित तौर पर तो किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और एक अच्छा हेल्दी जीवन जी पाएगी। दिया है इंटरनेशनल। जी, आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर दीपाली? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। आप बताइए, योग करके बताइए। देखिए, जो मेरे फेवरेट योगा स्टेप्स हैं, जो मैं खुद एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अपने लिए करती हूँ, वो है फेशियल योगा, जो मुझे कोविड में भी बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि उसमें हमारे फेस पे खून तेजी से भर के आता है। ये बहुत इजी क्रिया है, आप बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। इसमें अपना मुंह फुलाइए और दूसरा ये, इससे हमारा खून नीचे से ऊपर जा रहा है, गले की कंजेशन भी साफ होती है। जो मौसम बदलता है आगे आने वाला, इसमें सीजनल चेंज से भी लोगों को जो सर्दी जुकाम होता है वो इससे ठीक होता है। और पिछले 2 साल में जो मेरा फेवरेट कोर्स बना है वो है फेफड़ों की शक्ति बढ़ाना। हम देख सकते हैं कि कैसे सारे जानवरों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, तो इंसान को अगर अपने लाइफ स्पैन बढ़ाना हो, उसका ट्रिक होता है कि अपने फेफड़ों को और ताकतवर करें। तो उसके लिए जो हेल्दी लोग हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं है या कभी कोई यहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ है रिसेंटली, तो वो लोग ये तेज गति से कर सकते हैं। हाथ आगे लाते वक्त सांस को छोड़ना है। एज अ डॉक्टर मैंने बहुत लोगों को ये प्री कोविड, जब इन्हें शुरू का कोविड होता है तो भी लोगों को कहा है इसी क्रिया को करें, मगर धीरे गति से। बहुत लोग हाथों को आगे लाते वक्त सांस लेते हैं, वो बहुत गलत है, उससे आपके फेफड़ों पे प्रेशर आता है। हाथ आगे आते वक्त सांस बाहर छोड़ना है। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाने से हमारी लंग्स की जो एफिकेसी है, लंग का जो टेस्ट आप कराएंगे तो आपकी लंग की जो ऑक्सीजन बिल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर दीपाली, आपके पास फिर से आएंगे और अगले किसी योग क्रिया को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब अतुल व्यास जी के पास चलते हैं, जो कि योग गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल व्यास जी, मेडिकल साइंस भी अब रिसर्च कर रहा है कि क्या वाकई योग में हीलिंग की ताकत है, क्योंकि एक जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी जिक्र किया कि तमाम तरह के उपचार चलते हैं, दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स भी मानते हैं, ये विशेषज्ञ भी मानते हैं कि योग एक हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। जी, मैं आपको बहुत जल्दी 3 एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ सीक्वेंस में, और उसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। दे आर मोस्ट हीलिंग वेरी पावरफुल एक्सरसाइजेज टू कॉम्बैट कोरोना। कोरोना के बाद, कोरोना में हार्ट की भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ रही है पोस्ट कोरोना उसके अंदर, तो लंग्स और हार्ट के लिए तीनों एक्सरसाइज बता रहा हूँ। दे आर द सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइजेज बट द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कैसे करेंगे, फिर करके दिखाऊंगा, तब आप देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला के हाथों को साइड में रख के खड़े हो जाएंगे और फिर सांस को भरते हुए
देखिए गहरी सांस को भरते हुए पीछे जाएंगे, पीछे जाके और फिर हम हाथ को ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे और जितनी देर तक कंफर्टेबल हो हम रुक सकते हैं। जिनको सांस रोक सकते हैं वो रोक ले और जिनको नहीं रोक सकते हैं वो सांस लेते रहें। तो देखिए इस एक्सरसाइज को। देखिए अब इसके मैं फायदे गिनाता हूं आपको। जब आप सांस भर के पीछे जाते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स पूरे भर जाते हैं, ऑक्सीजनेशन की जो रेट है वो बहुत हाई हो जाती है। और जब पीछे आप जाते हैं तो आपकी जितनी ये रिब्स हैं जो हमारी चारों तरफ घूमती हैं वो पीछे नहीं घूमती ऐसे, सिर्फ आगे चलती है, वो पूरी उनकी एक्सरसाइज होती है। तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जब हम पीछे जाते हैं तो हार्ट जो यहाँ पे आपका हार्ट है उसके अंदर नेगेटिव थोरोसिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वेगस नर्व जो कि अभी लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है। क्योंकि लंग्स जब भर जाते हैं तो वेगस नर्व को वो स्टिमुलेट करते हैं। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है। जब हार्ट रेट स्लो हो जाती है तो हार्ट को विद एवरी कॉन्ट्रैक्शन रेस्टिंग स्पेस मिल जाती है। और जब हार्ट को हम पीछे जाते हैं तो रिब केज आर रेज और हार्ट पे जो प्रेशर लगा रहता है वो खुल जाता है। तो प्रेशर ऑन हार्ट इज रिड्यूस बाय 33%। तो ये उसके बाद जब ये एक्सरसाइज आप करके वापस आते हैं तो इसके अंदर लंग्स और तो खुलते हैं और फिर एक बार एल्यूमिनी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ लंग्स से जो भी अंदर कफ और वीकनेस है ये उससे बाहर आ जाती है। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज मैंने बताई है और इसके बहुत सारे और एडवांटेज है। कार्डियक प्लेक्सस एक्टिव हो जाती है, उससे सुपरनेचुरल पावर भी आदमी के अंदर आने लगती है और हार्ट जो है बहुत स्ट्रेंथन होता है। ठीक है। इसी के सीक्वेंस तो मैं एक्सरसाइज और साथ में जोड़ रहा हूँ, चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये एक्सरसाइज जो है लंग्स के लिए है, जिनके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स की वीकनेस, फाइब्रोसिस, ये एक्सरसाइज है वो इससे बहुत लाभान्वित होंगे। इसके दो पार्ट है, पहला मैं पार्ट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे सांस भरते हुए हमारे हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। उससे हमारी छाती तन जाएगी, सांस बढ़ जाएगी, लंग्स चौड़े हो जाएंगे, थ्रोट को पीछे ले जाएंगे, थ्रोट भी हमारा एक्टिव हो जाता है, थायराइड। अब देखिए कैसे करते हैं, सांस भरते हुए। ठीक है, ठीक है अतुल व्यास जी, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं योग गुरु शिवानी बाजवा जी की तरफ। शिवानी जी, अगर बच्चों का हम जिक्र करते हैं तो उनको आजकल ऑनलाइन क्लास के दौरान भी योग सिखाया जा रहा है। आज पीएम मोदी ने भी कहा कि अगर किसी भी बीमारी को खत्म करना है तो उसे जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है और उसमें योग कारगर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। शिवानी बाजवा, आपको आवाज मिल रही है? अब आ रही है, अब आ रही है जी। हाँ जी, हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। आजकल उन्हें ऑनलाइन क्लास के दौरान भी योग के बारे में बताया जा रहा है, योग क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर किसी भी बीमारी को खत्म करना है जड़ से तो योग ही एक उसका बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। तो देखिए एक्चुअली बहुत बारी हम ये भूल जाते हैं कि आपके रिसर्च पेपर भी शो करते हैं कि आपका बेसिकली कोई भी जो प्रॉब्लम है, फिजिकल, लंग प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, वो माइंड से कनेक्टेड है। आपके दिमागी संतुलन, मानसिक स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। तो बच्चों को भी देख लें, आप देख लें तो उनकी फोकस, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए योग सजेस्ट किया जाता है। तो अगर हम कोई भी आसन लें और समझें कि ये हम एक्चुअली मेनली माइंड को काम करने के लिए या उसमें संतुलन लाने के लिए कर रहे हैं, तो वो और भी आसन का एक बेनिफिट बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर हम देखें, तो अगर हम बच्चों में या बड़ों में देखें, अगर आपको इंस्टेंटली एकदम आपको अपना माइंड को रिलैक्स करना है तो दो चीजें मैं सजेस्ट करूंगी। एक तो सबके घर में दीवार होती है और सबके घर में कुशन, पिलो, ये चीज, दो चीजें होती हैं। तो अगर आप दीवार के ऊपर अपने लेग्स लगाए रखें, वॉल आप विपरीत करनी आसन इसको कहते हैं, तो इंस्टेंटली साइंटिफिकली आपका दिमाग काम हो जाएगा।
तो ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जा रहा है तो ये बहुत ही आसान चीज है जो आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, अब हमने बहुत बारी इंग्लिश में सुना है माइंड गट हेल्थ, मतलब आपकी डाइजेशन और आपका माइंड कनेक्टेड है। अगर आपको कोई भी संतुलन में या आपको स्ट्रेस है तो इमीडिएटली आपके डाइजेशन में वो चीज दिख जाती है, तो आपका जो पेट है वो बहुत टाइट हो जाता है। तो कोई भी राउंड चीज जैसे योगा मैट हो जाए, मैं दिखा रही हूँ, अगर वो बिल्कुल आप अपने नेवल के नीचे लगा के फॉरवर्ड फोल्ड या आगे जाके बेंड करें तो 5 मिनट रहने से आपका जो पेट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इंस्टेंटली आपके माइंड पे एक काम रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। सो बहुत ही जरूरी है कि हम हीलिंग को और दिमाग से देखें और दिमाग के संतुलन से जरूर देखें, बच्चों में भी। ठीक है, योग आचार्य अक्षर आपके पास आएंगे। हाइपरटेंशन का माहौल हम देख रहे हैं, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा लोगों की आजकल बढ़ रही है, परेशान है लोग, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने कहा कि स्ट्रेस से स्ट्रेंथ में हमें चीज़ों को बदलना है योग के माध्यम से। तो ये कैसे संभव है? कौन से ऐसे वो योग हैं जो स्ट्रेस से स्ट्रेंथ का रास्ता बताते हैं? स्ट्रेस के लिए हमें अपने शरीर को कुछ ऐसे आसनों में एंगेज करना होगा जो हमें पूरी तरह से उसी के ऊपर हमारा ध्यान लगा दे। तो ये जो आसन मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रेस के साथ साथ आपके पूरे शरीर को मजबूत करता है। इसका नाम है वशिष्ठ आसन। तो हमारे शरीर का बैलेंस और जब हमारा पूरा ध्यान, हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं कि अपने इस अभ्यास को हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जिस चीज के कारण स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। ये योग का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव है। तो ये जो आसन आप देख रहे हैं इसका नाम है वशिष्ठ आसन। बहुत शक्तिशाली इसका प्रभाव है शरीर के ऊपर। धीरे धीरे इसको करना और बड़े आराम से दोनों तरफ इसको किया जाता है। और जब हम इसको करते हैं हमारा मन और हमारा शरीर एकाग्र होना जरूरी है। तो ये हमें स्ट्रेस से या किसी भी प्रकार की जो मानसिक बीमारी है उससे बाहर निकलने में मदद करेगा। तो ठहराव बहुत जरूरी है इसमें। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो इनहेल करके सांस को रोकना और इस आसन का प्रभाव शरीर पर पड़ने देना। यह हमारा पहला आसन होगा। धीरे धीरे इससे बाहर निकलेंगे। ये हुआ वशिष्ठ आसन। फिर दूसरा आसन जिसे कहा जाता है बद्ध कोण आसन। ये भी हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत लाभदायक और बहुत प्रभावशाली आसन होगा। पर इसमें क्या है कि धीरे धीरे करने वाला अभ्यास है ये। हमें पूरी तरह से मैट पर पहुंचना होता है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आधा रुक के। ठीक है, यहीं पर रुक के अपने श्वास पर ध्यान देंगे और फिर यहां से सांस छोड़ते हुए, यहां सांस छोड़नी है, पेट खाली करना है और पूरी तरह से नीचे चले जाना है। ठहराव देना है यहाँ पर। यह हमारा बद्ध कोण आसन। ठीक है, तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर आपको दिखाते हैं देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि में योगाभ्यास किया। इसके अलावा सेना की तरफ से जो योग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सेना ने भी योग किया। पहाड़ों पर जबरदस्त एक योग की जो तस्वीरें हमारे तक पहुंची, हमने आप तक पहुंचाई। यहाँ पर भी उत्साह, उमंग, जोश जबरदस्त दिखा। पानी में योग हुआ, केंद्रीय मंत्रियों ने योग किया, राष्ट्रपति ने योग किया, उपराष्ट्रपति ने योग किया और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योग किया। अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ही एक अलग ही खुशी लोगों के भीतर दिख रही है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर कोई योग की महत्ता को समझता है। हर कोई ये मानता है कि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव भी योग से दूर किया जा सकता है। इस पर अब साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है कि योग में एक हीलिंग पावर है। आपको दिखाते हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री का क्या कुछ कहना है। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे खास बातचीत की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने योगा किया। मंत्री जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, किस तरह का मैसेज आज देना चाहेंगे? आपने भी योग किया, लोग किस तरह से? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 7वीं वर्षगांठ पर
जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रमाद से परमार्थ तक जाने का मार्ग योग के द्वारा मिल सकता है। जो योग है वो सिर्फ देश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता। हमने प्रारंभ के वर्ष देखे हैं जो दिव्यता और भव्यता से भरे योग के कार्यक्रम थे। पिछला वर्ष देखा है जब हम एक ही मॉन्यूमेंट पर कर पाए थे। इस बार हमने आज़ादी के 75 वर्ष में 75 हमारे स्मारकों पर हमने योग इसलिए किया है ताकि योग और हेरिटेज हमारा जो है वो दोनों मिलकर दुनिया के सामने हों। लेकिन यूएन के जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि हमें एक क्लिपिंग्स चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए जो सब कॉमन तौर पर सबके उपयोग हो सकें, क्योंकि योग में सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे योग और आसन हैं जो आसानी के साथ में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर अगर किसी के शरीर में कोई रोग है या कोई ऐसे कारण है तो वो एक अच्छे प्रशिक्षक के साथ में इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं विशेषकर नौजवानों से विनती करूंगा, आप अपने जीवन में जैसे भोजन, वस्त्र और श्वास को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, योग को भी उसी हिस्से में शामिल करिए। वो वर्तमान में भी आपको लाभदायी है और भविष्य में भी आपकी ऊर्जा को, संचार को नियमित बनाए रखने में मदद कर सकता है। जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, ऐसे में भी तमाम एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग मददगार है। वास्तव में असाध्य से साध्य बनाने का मार्ग ही योग है और शरीर स्वस्थ होगा उसकी प्राथमिकता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। यहाँ पर अटकना नहीं है। स्वस्थ शरीर के साथ में हम अपनी तमाम ऊंचाइयों की तरफ जाएं, ये सबसे अहम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि युवाओं को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और महामारी से लड़ने में भी मददगार है, इसको भी पूरी दुनिया मानती है। इसे पोस्ट कोरोना चाहे योग हो, आयुष हो या आयुर्वेद हो, तीनों महत्वपूर्ण है। इसलिए जो स्लोगन प्रधानमंत्री का है योगा फॉर वेलनेस, वो भारत के लिए वरदान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है आपको, तो योगा को अपनाइए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो योग गुरु, योग एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, शिवानी वाजवा है हमारे साथ, योग आचार्य अक्षर हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज और अतुल व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, देखिए ये कहा जाता है कि अगर पेट सही है तो कोई भी रोग नहीं होता है। तो ऐसे में अपने उस पाचक तंत्र को मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन कौन से योग हैं जो हमें नियमित तौर पर करने चाहिए? जरूरी है पेट हेल्दी रखने के लिए, मगर हेल्दी खाना और सबसे जरूरी पानी पीना है। दिन में 4-5 लीटर हेल्दी लोगों के लिए, एडल्ट के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ज्यादा ठंडा ना खाएं, आइसक्रीम भी खाएं तो थोड़ा सा नॉर्मल करके, बहुत ठंडा खाना या पीना ना लें, तो वो हमारी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। अपने स्टमक को ठीक रखने के लिए आप बहुत जो सिंपल चीज जो मैं पहले करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आप स्नान लेने के बाद, देखिए योगा के लिए नहीं है कि हमें ऐसे योगा मैट लगाना है या अलग से बाहर जाके गार्डन में ही करना है। कुछ क्रियाएं आप घर पे भी कर सकते हैं। स्नान लेने के बाद आप थोड़ी सा भी तेल ले लीजिए और उसको अपने नाभि के आसपास गोल गोल तरीके से लगाइए। इससे आपकी मांसपेशियों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है। और इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाएं, आप क्लॉकवाइज लगाएं या एंटी क्लॉकवाइज लगाएं। और दूसरा, आपने जो पूछा था इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तो मेरा फेवरेट योगा है जो मैं कोविड में एज ए डॉक्टर भी लोगों को कहती आ रही हूँ, लाफ्टर योगा। तो आपकी चैनल से मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि इससे हमारा स्ट्रेस भी घटता है, कॉर्टिसोल भी घटता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड स्ट्रेस जिसमें हम सब डॉक्टर्स भी चले गए, तो हमने हाल में ही एक जूम मीटिंग रखी थी, क्योंकि योगा हमारी भारतीय देन है पूरी दुनिया को, तो ये हम लोग रोज करते हैं। तो एक लाफ्टर योगा जरूर आप हम सबसे कराइए साथ साथ, जिससे रिलैक्स करते हैं। हंसने से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर घटता है और सारे हार्मोन्स रिलैक्स होते हैं। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, तो पेट भी अच्छा रहेगा, जो अंदर जाएगा वो भी डॉक्टर दीपाली, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो इसके लिए कोई योग क्रिया है क्या? काफी योग क्रियाएं हैं प्रियंका जी, जैसे कि ये, इससे हम अपने स्टमक को टाइट करते हैं और काफी हमें ये ओम विलोम की तरह से मैं नहीं करा रही हूँ। मैं इसको जिस तरह खुद करती हूँ, मैं अपना जब भी स्टमक ये होता है तो इसको अंदर खींच के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिर्फ उतना ही कर रही हूँ, बहुत ज्यादा तेजी स्पीड से नहीं कर रही हूँ। बेसिकली हमें अपनी स्टमक मसल्स को हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है।
ठीक है, अतुल व्यास जी के पास हम जाएंगे और उसके बाद शिवानी बाजवा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आपके पास में आऊंगे। लेकिन पहले अतुल व्यास जी ये बताइए कि जो तनाव है, मानसिक तनाव है, उसको योग किस कदर हील करता है, कितना वक्त लगता है और क्या उसमें बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बैठना है? क्योंकि पेशेंस, मानसिक तनाव है तो पेशेंस ऐसे कहाँ होगा, एकदम उथल पुथल रहती है दिमाग की स्थिति, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन एक जगह अगर एकाग्र करना है, एकाग्रता को बढ़ाना है और वही मानसिक तनाव को दूर करना है, तो कैसे योग उसमें कारगर साबित होगा? जी, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ आपके और आपके दर्शकों से। एक जो वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, जिसको मेडिकल साइंस से भी माना है, बोलते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्ट। इसका होता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड सफर फ्रॉम ब्रीदिंग पैटर्न, रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न। इस ब्रीदिंग में क्या होता है कि एवरीबडी ब्रीदिंग थ्रू द चेस्ट, दे आर नॉट द डायफ्राम, जो एक प्लेट हमारे नीचे की है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली जब आजकल कोरोना का लॉकडाउन चलता है, हमारे घर के अंदर हम बंद हैं, काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंट हो गई। ये पैसे आप में कोई बीमारी नहीं है, पर इट इन्वाइट्स हंड्रेड्स ऑफ अदर डिजीजेस, इलनेस। वो मैं छोटी से मैं बता देता हूँ। जिस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, इसको ब्रीथ करते हैं, डायफ्राम यूज नहीं करते हैं, दे सफर फ्रॉम एंजाइटी, दे सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ दर्द होता रहता है शरीर, दे सफर फ्रॉम परक्यूटल फैटिग, क्योंकि वो इसका खातिर वो हरदम थके हुए से रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि व्हेन द ब्रीथिंग द चेस्ट, तो इट लीड्स टू हाइपर वेंटिलेशन। और जब हाइपर वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी एंजाइटी जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन द पैनिक अटैक्स। और जब चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो ब्लड की एल्कलिनिटी है, मतलब ब्लड हमारा 70% एल्कलाइन होता है, 30% एसिडिक होता है। पर जब हम चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं तो ब्लड की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। उससे बढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी है वो एकदम कम हो जाती है। ठीक है। उसके कम होने से मेंटल फॉग आता है और मेंटल आप मूड स्विंग्स होते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.